क्या आपने कभी सोचा है कि कटरा की उन ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियों और हाड़ कपा देने वाली ठंड में माँ वैष्णो देवी ने अपना ठिकाना क्यों बनाया? क्यों एक भक्त को 12 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है? क्या माँ को सुकून नीचे की वादियों में नहीं मिल सकता था? आज इस वीडियो में हम उस दिव्य रहस्य की परतों को खोलेंगे जिसे शायद ही किसी ने आपको बताया हो। कटरा की पहाड़ियों पर जब ठंडी हवाएं चलती हैं तो भक्त सिर्फ एक ही नारा लगाते हैं, जय माता दी। लेकिन इस जयकारे के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा है जो त्रेता युग से जुड़ा है। लोग कहते हैं माँ पहाड़ों पर रहती है, लेकिन सच तो यह है कि माँ यहाँ इंतजार कर रही है, पर किसका? और आखिर इन ऊंचाइयों में ऐसा क्या है जो नीचे की वादियों में नहीं मिलता? कहानी शुरू होती है रत्नाकर की पुत्री त्रिकुटा से, एक ऐसी कन्या जिसने बचपन से ही सब कुछ त्याग दिया और राम नाम की माला जपते हुए समुद्र तट पर तपस्या करने लगी। जब वनवास के दौरान भगवान श्री राम वहां पहुंचे तो त्रिकुटा ने उन्हें पति के रूप में पाना चाहा। श्री राम ने अपनी मर्यादा रखी, लेकिन एक वचन भी दिया, कलयुग में मैं कल की रूप में आऊँगा और तुमसे विवाह करूँगा। तब तक तुम उत्तर दिशा में स्थित त्रिकुटा पर्वत पर जाओ और वहाँ भक्तों के कष्ट दूर करो। लेकिन सफ़र इतना आसान नहीं था। सालों बाद जब भैरव नाथ ने अपनी शक्तियों के घमंड में माँ का पीछा किया तो माँ ने उन्हीं पहाड़ों को अपनी ढाल बनाया। बाणगंगा में अपने धनुष से जल निकाला, गर्भजून गुफा में 9 महीने तपस्या की और अंत में महाकाली का रूप धरकर उस अधर्म का अंत किया। माँ ने ऊंचे पहाड़ों को इसलिए चुना क्योंकि वे अपनी तपस्या में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं चाहती थी। दूसरा कारण है हमारी परीक्षा। माँ कभी अपने बच्चों को थकाना नहीं चाहती, लेकिन वो हमें परखना चाहती है। पहाड़ की चढ़ाई असल में हमारे जीवन का आईना है। माँ सिखाती है कि मंजिल जितनी ऊंची और खूबसूरत होगी, रास्ता उतना ही कठिन होगा। जब आपके पैर थकते हैं, सांस फूलती है और आप सिर्फ जय माता दी बोलते हैं, तब आपका अहंकार टूटता है। उस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद जो सुकून मिलता है वो बिना थके कभी महसूस नहीं किया जा सकता। तो अगली बार जब आप उन ऊंचे पहाड़ों को देखें तो ये ना सोचे कि रास्ता कितना लंबा है, ये सोचे कि माँ ने आपको इतनी ऊंचाई पर इसलिए बुलाया है ताकि आप दुनिया की छोटी छोटी परेशानियों से ऊपर उठकर उन्हें देख सकें। क्योंकि जो दुनिया की नज़रों में सिर्फ पहाड़ हैं, एक भक्त के लिए वो माँ का आंचल है। क्या आप भी इस साल माँ के बुलावे का इंतजार कर रहे हैं? कमेंट्स में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं और ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें। जय माता दी।